कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, रजिस्टर्ड आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपनी जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला आगरा स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य स्नातक परिषद अधिवेशन एवं युवा राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का भव्य अतिभव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा विद्वानों ने आलेख वाचन करने के साथ साथ परम पूज्य मुनि पुंगव श्री जी का मंगल आशीष प्राप्त कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी द्वितीय एपिसोड के माध्यम से 28 अक्टूबर के दिन के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य के जिला आगरा स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में स्नातक परिषद अधिवेशन एवं युवा राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में अंतिम दिन यानी 28 अक्टूबर 2023 के दिन की शुरुआत सर्वप्रथम एक बालिका द्वारा बेहद मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के साथ हुई, जिसने सभी का मन मोह लिया। मुनि पुंगव गुरुदेव मैं आई पावन शरण तिहारी, मुनि पुंगव गुरुदेव मैं आई पावन शरण तिहारी। आपके दर्शन है मेरे गुरुवर अद्भुत अतिशयकारी, आपके दर्शन है मेरे गुरुवर अद्भुत अतिशयकारी। आपकी छवि नैनों में भर कर सुध बुध भूली सारी, आपकी छवि नैनों में भर कर सुध बुध भूली सारी। जय हो गुरु तुम्हारी, जाऊं तुम पर बलिहारी, जय हो गुरु तुम्हारी, जाऊं तुम पर बलिहारी। इसके बाद स्नातक विद्वानों द्वारा भक्ति गीत के माध्यम से मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। तो वही इसी के मध्य ही परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ। उठते हैं बल भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। दुख आते हैं पर हम रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम रोते नहीं। दिन रात खबर ले रहा है, ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव खी रहा है, खी रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा वो। मैं कुछ भी नहीं महाराजा है वो, मैं कुछ भी नहीं महाराजा है वो। फिर भी आवाज मेरी सुन रहा है, सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी की नाव खी रहा है, खी रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हो तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े। तेरे चरणों में कंकर के जैसे पड़े, तेरे चरणों में कंकर के जैसे पड़े, तेरे चरणों में कंकर के जैसे पड़े, तेरे चरणों में कंकर के जैसे पड़े। फिर भी आवाज में बड़े, तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे लाखों
मेरी सुन रहा है, सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो दिल पानी की नाव खे रहा है, दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दिलों की विदाई हो जाए। एक नजर गिरबा की कर दो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। इसके साथ ही श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद द्वारा आगरा संस्थान कमेटी के विशिष्ट जनों एवं गणमान्य व्यक्तियों का माला पगड़ी पहनाकर एवं उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट कर स्वागत व सत्कार किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। तदुपरांत कार्यक्रम में उपस्थित श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद के उन विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत व अभिनंदन किया गया जिन्होंने देश के विभिन्न जगहों पर शिविरों का आयोजन किया। तो वही श्रमण संस्कृति संस्थान के छात्रों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। इसके बाद श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद के सभी विद्वानों ने पूज्य मुनि पुंगव श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए मंगल आशीष प्राप्त किया। जिसके बाद पूज्य गुरुवर ने श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद के सभी विद्वानों को अपने श्रीमुख से कृतार्थ किया। शास्त्री की जो उपाधि है, इसको जीवित रखने का एक तरीका एक ही है कि समाज में कोई ना कोई धार्मिक कार्य आपके द्वारा साल भर में होती रहेगी, तो आपकी ये शास्त्री पर उपाधि है यह जीवित रहेगी। अन्यथा यदि आपने कोई भी कार्य नहीं किया तो फिर इस शास्त्रीय उपाधि धीरे धीरे दुनिया की दृष्टि में तो समाप्त होगी ही, आपकी खुद की दृष्टि में समाप्त हो जाएगी। आपको आगे जाकर खुद को शास्त्री कहने में, सुनने में लज्जा आएगी। तो आपके लिए, आपकी दृष्टि में भी ये शास्त्रीय उपाधि जब भी जीवित रहेगी तब समाज का कोई ना कोई कार्य आप करते रहें। शिविर लगाने में मुश्किल होती है, लेकिन ठीक है, अपना जितना बनता है उतना करना चाहिए। 8 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के लोगों को विशेष रूप से शिक्षण देने की बात है। पाठशालाओं के संबंध में भी आप लोग जागरूक रह सकते हो। जहां आप रहते हैं वहां यदि पाठशालाएं पढ़ाई जा रही हैं, पाठशालाओं में भी आपको अध्ययन करा सकते हैं। कोई किसी में आपकी जिससे तुम्हारा संबंध होता है उसकी तो 100 गलतियां छुपा लेते हो और कहते हो नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, और जिससे तुम्हारी नहीं पड़ती है उसकी 10 गलतियां और लिख लेते हो। गुरु के सामने बिना गवाह के द्वारा कोई गलती किसी की निकालना नीच गोत्र के वंद का कारण है,
क्योंकि तुम मेरे लिए लिख के दे रहे हो और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। हमने बाद में पूछा कि भाई आपने ये कैसे दिया? बोले हमने ऐसा सुना था। अब सुना तो पता नहीं क्या क्या सुना था। ऐसी सुनी सुनाई किसी के दोष नहीं लगाएं। आरोप लगाने से कल के दिन बहुत बड़ा दोष लगता है। आप पक्का प्रमाण, पक्की गवाही यदि आपके पास होती है तो ही आप शिकायत करें। सुनी सुनाई बातों में विश्वास न करें और आपसी कसायों को इस प्रकार से नहीं निकालना चाहिए। संस्थान का कोई धन कहीं बाहर नहीं जाता है। जितना धन आ रहा है सब आपके ऊपर ही खर्च होना है, कहीं नहीं, 1 रुपया भी कहीं नहीं जाता है। जो भी लाखों आए, करोड़ों आए, सब या तो बिल्डिंग बनाने में, आपकी व्यवस्था करने में, और दूसरा कोई कारण है ही नहीं। इसलिए आपके लिए ही, आपका धन आपके लिए ही है, अपने धर्म के लिए है। इसलिए ऐसा हीन भावना न लाएं। कोई अव्यवस्था हो जाती है, चूक हो जाती है तो उसे कसाई का साधन न बनाएं। फिर भी आपको गलती लगती है तो हम खुला मंच रखते हैं, आप अपनी शिकायत करें, पर शिकायत सिद्ध होना चाहिए। आप शिकायत करते हो, हम तुरंत उसका पूरा फैलाव करते हैं। पर्चियों को हमने 24 घंटे अलग अलग नेटवर्क सोच करके पता किया, बहुत सारी गलती सर्वथा निराधार पाई गई। इसलिए आप शिविर में जो खर्च करते हैं, पाटनी जी बहुत उदार हैं, आप पाटनी जी से संपर्क करें, वो आपकी बात सुनेंगे। और पाटनी जी को कोई समस्या है तो फिर बाद में हम लोग बैठे हैं, कमेटी बैठी है, सब। तो आज सुबह का प्रवचन आप लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोटिवेशन मान लो। उसकी बहुत बड़ी चीज़ हमने आज सुबह दी। अंतरंग अपने चिंतन से, मनन से, आपके हित के लिए उस प्रवचन को आप गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में रख लीजिए। आज प्रातः काल का प्रवचन गुरु मंत्र के रूप में था। पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने के पश्चात विद्वानों ने शिविर संयोजन को लेकर अपने सुझाव व अनुभवों को समक्ष रखा। उससे समाज संतुष्ट रहा, पर इस वर्ष मैं नहीं समझ पाया कि कारण क्या रहा होगा। मात्र मुझे 1 वर्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थी उपलब्ध हुए। मेरी अपेक्षाएं थी कि कम से कम 2nd ईयर या 3rd ईयर के बच्चे हमें प्राप्त हों, जिससे समाज भी संतुष्ट हो। गुरुवार जिस क्षेत्र में मैं शिविर लगा रहा हूं, उस क्षेत्र से आप भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं विद्युतता के क्षेत्र में यदि कमजोरी देखी जाती है तो दोबारा से वो जगह मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। साथ ही साथ मैं अपने अनुजों से निवेदन करूंगा, आप ये कहते हैं कि मुझे अमुक क्षेत्रीय प्रभारी इतने 1000 रुपए देता है, मैं यहां वर्क नहीं करूंगा, मैं जहां अच्छा पैसा मिलेगा मैं वहां वर्क करूंगा। गुरुवार स्थान फिक्स होने के बाद में यदि हमारा ही अनुज या हमारा सीनियर तो चूंकि नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हमारा ही घर का एक सदस्य इस प्रकार की बात करता है तो वहां से जो मैसेज आता है वो अच्छा नहीं आता है। मैं गुरुदेव के चरणों में ये निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी से सबको इस प्रकार का मार्गदर्शन करें कि एक बार कहीं भी फिक्स हो जाने के बाद में मैं क्षेत्रीय प्रभारी आपको संतुष्ट करूंगा आर्थिक दृष्टि से। कुछ अच्छा हम कर सकते हैं, परंतु जो विद्वान भेजे जाते हैं, वह विद्वानों की जो कार्यशैली तो ठीक रहती है, पढ़ाने की पद्धति भी ठीक रहती है, लेकिन जो विद्वान होते हैं वह विद्वान के आभा मंडल और बातों से ऐसा झलक जाता है कि वह विद्वान वास्तव में कुछ लालची प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि वह बातों को नहीं सुनते। मैंने कई बार विद्वानों से बात की, फोन पे, फोन नहीं उठाना, बात नहीं करना। मैंने उनको बोला आपको यहाँ आना है, वहाँ नहीं आए, लेकिन फिर भी जहाँ से रिपोर्ट आई है पढ़ाने की कला, उनकी विद्वत्ता की कला बहुत अच्छी है।
तत्पश्चात श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद के सभी विद्वानों को उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया गया और इसी के साथ ही कार्यक्रम का विधिवत समापन हो गया। आपका स्वागत है श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आपने, रखा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया। तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सिद्ध किया। दान धर्म और सदाचार ही, दान धर्म और सदाचार ही आपकी है पहचान। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित स्नातक परिषद अधिवेशन एवं युवा राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी के अंतिम दिन यानी 28 अक्टूबर के मनोहारी दृश्यों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के जिला आगरा स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, रजिस्टर्ड आगरा।